जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार ओनली सिविल सर्विस गिरी पर, ओसीएस गिरी पर। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जैसा कि यूपीएससी यूपीपीएससी का ये प्रैक्टिस सेट चल रहा था, तो इसका ये सेट नंबर 7वां है ना। तो सभी बड़े एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और साथ ही साथ अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो सिविल सेवा के लिए ये। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करेंगे। प्रागैतिहासिक काल की बात हो रही है ना, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। तो उसमें क्या है, सिंधु घाटी से बाहर पूर्व में स्थित कोल्डी हवा तथा महगरा के ऊपरी स्तरों से जले हुए चावलों के नमूनों से ऐसा प्रतीत होता है कि इनका संबंध नवपाषाण काल से है। हाँ, ये बात सही है, कोल्डी हवा से भूसी मिले थे, है ना, तो चावल के साक्ष्य मिले थे, तो सही बात है। इसमें सही उत्तर का चयन करना हम लोगों को, है ना, सही उत्तर का चयन करना है। नेक्स्ट, यहाँ से प्राप्त नवपाषाण कालीन मृदभांड में बहुधा चावल का भूसा प्राप्त होता है, जो संपूर्ण विश्व में चावल का सबसे प्राचीनतम प्रमाण है। ये भी सही है, सबसे प्राचीनतम प्रमाण है, ठीक है। सिंधु घाटी के अंतर्गत आएगा कोल्डी आवास, ठीक है। नेक्स्ट, उक्त जले हुए चावलों के नमूनों का तिथि क्रम रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार 4500 से नहीं, ये गलत है ना। C14 के माध्यम से पूरा सिंधु सभ्यता की पूरी हम अगर बात करें तो उसका कालानुक्रम जो हो जाएगा 2600 से लेकर के और लगभग 2000 या 1900 के आसपास, ठीक है। तो ये ऐसे ही गलत हो गया, तो हमें सही वाला चुनना था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करेंगे, है ना, सही उत्तर का चयन करें। सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय सैंधव सभ्यता को दिया जाता है, सही बात है। सिंधु सभ्यता में सबसे पहले कपास उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। उसके बाद भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ हड़प्पा काल से ही माना जाता है, ये भी सही है ना। मूर्ति पूजा लिंग पूजा वगैरह होने लगा था, तो यहाँ से इसको आप सही मानेंगे। तो इसके हिसाब से करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी, पहला और दूसरा दोनों, ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में विशेष महत्ता प्राप्त है, किसके कारण, नगर नियोजन, सही बात। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों बहुत ही बड़े नगर थे। कृषि संबंधी कार्य के लिए, ये भी सही है। उद्योगों के लिए, यानी कि ये सारे के सारे सही हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर ये सभी। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी प्राप्त हुई है, कारण यही है, नगर नियोजन था, सारी चीज़ें हम लोगों को साक्ष्य प्राप्त होता है इसमें, और जिसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा अच्छे शहर थे। कृषि संबंधी कार्य भी उल्लेखनीय था, उद्योगों के लिए भी ये जाना जाता है ना, मृदभांड वगैरह हमें प्राप्त होते हैं। तो ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है, करेक्ट आंसर ये सभी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की धार्मिक शिल्प में शामिल थी। धार्मिक शिल्प में क्या शामिल थी, मोहरे और मोहरबंदी, सही। टेराकोटा की मूर्तियां बनती थी। ताबीज़ और गोलियां, ये भी देखिए, इससे ये सिद्ध हो जाता है कि ये लोग तंत्र मंत्र का काम करते थे, यानी विश्वास करते थे। हम कहे तो भूत प्रेत पे, ठीक है, भूत प्रेत पे इन्हें विश्वास था, तो ये भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें भी ये सभी हो जाएंगे, सारे के सारे ये सभी वाले आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करेंगे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उपासना, ये तो पहली गलत हो गया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश को कह सकते हैं, लेकिन यहाँ ब्रह्मा विष्णु का नहीं होगा, है ना।
शिव की पूजा की जाती थी। अगर हम बात करें ये लोग पूजा किसकी किसकी करते तो हम बात कर लें मानव, पशु तथा वृक्ष तीनों रूपों की ये लोग पूजा करते थे, है ना। और जिसमें आपकी मातृ देवी, पशुपति, शिव की मतलब महज हम मान सकते हैं, ठीक है। और नाग पूजा, अग्नि, जल, लिंग पूजा, योनि पूजा सब किया करते थे, है ना। लेकिन ब्रह्मा विष्णु का कहीं साक्ष्य में प्राप्त नहीं होता है, तो गलत हो गया। स्वास्तिक एवं चक्र की प्राप्ति सूर्य पूजा के प्रतीक थे। स्वास्तिक प्राप्त हुआ था, ये सही बात है। तो आगे देखते हैं। अंधविश्वास आवश्यक रूप से धर्म का हिस्सा था, ये भी सत्य वचन है। अंधविश्वास थे, है ना, तभी तो जादू टोना इत्यादि का काम किया करते थे, है ना, गोलियां वगैरह मिलती थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 3 बी, 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु वासियों को निम्न में से किसमें विश्वास था? लिंग एवं योनि पूजा, वृक्ष एवं पशु पक्षी पूजा, अभी हम बात किए थे अभी। विभिन्न देवताओं की मूर्तियों की पूजा, विभिन्न देवताओं की मूर्तियों की पूजा नहीं, मूर्ति नहीं बनाते थे। हाँ, उस समय ये था कि शिवलिंग वगैरह बनाने लग गए थे, तो मूर्तियों की पूजा नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये गलत है। भूत प्रेतों में विश्वास, ये भी है, भूत प्रेत में विश्वास ये लोग करते थे, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका पहला, दूसरा और चौथा, तो करेक्ट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन अक्षय निवि प्राप्त प्रथा के बारे में सही नहीं है? ये ध्यान दीजिए, अक्षय निवि क्या है, अभी इसी से पता चल जाएगा, क्योंकि यह प्रथा और सातवाहनों और कुषाणों द्वारा अपनाई गई थी। सही बात है, दान देने की एक प्रथा थी। देखते हैं, यह एक स्थायी स्वरूप वाला दान था जिसमें स्वत्व हस्तांतरण का अधिकार नहीं होता था, है ना। तो हमें क्या बताना, सही नहीं, गलत वाला बताना। तो ये भी सही है, तो अभी अब हमारा आंसर ये नहीं है फिलहाल। और यह लगान मुक्त भूमि का स्थायी दान था, ये भी सही बात है। केवल धर्मनिरपेक्ष लाभार्थियों को दान, नहीं, ये गलत है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता के लिए ही सिर्फ नहीं था, बाकी ऊपर के तीनों सही है, लेकिन वो हमारे आंसर नहीं होंगे, गलत वाला आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? हमें बताना है कौन सा युग्म सुमेलित है। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल, सही बात है, यूपी का आलमगीरपुर, है ना, पश्चिमी यूपी का आलमगीरपुर से बहुत पुराने साक्ष्य भी हमें मिले हैं, वल्लभरादेव वगैरह। तो फिलहाल ये ऐसा कुछ था, है ना। त्रिभुजाकार बनाया जाता है तो कुछ ऐसा बनता है, होता त्रिभुजाकार नहीं है वास्तव में, है ना, ऐसे होता है, ये सीधा चला जाएगा लगभग, तो इस टाइप का बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ईस्ट, यानी कि यूपी का आलमगीरपुर। यहाँ आपका जम्मू कश्मीर में चला जाता है, उसके बाद इधर अफगानिस्तान तक आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ महाराष्ट्र तक। तो ये हमें बताना है। तो दाइमाबाद महाराष्ट्र ही है, ठीक है, महाराष्ट्र सबसे दक्षिणी है स्थल। बुर्जहोम, तो बुर्जहोम अफगानिस्तान, सॉरी सुतकांगे डोर है अफगानिस्तान का, तो ये अफगानिस्तान हो जाएगा। और ये बुर्जहोम है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, कुत्तों वगैरह साक्ष्य यहाँ पे मिला था दफनाने का। तो ये सबसे उत्तरी स्थल है, तो सारे के सारे सही हो रहे हैं ना, तो करेक्ट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करेंगे। ऑरेल स्टाइन के अनुसार सुतकांगे डोर मूल रूप से बंदरगाह था, जो बाद में तटीय इलाके के ऊपर उठने से समुद्र से कट गया, ठीक है। हमें क्या है, सही बताना है, तो सही है ये, ठीक है। और याद रखेंगे, ऑरेल स्टाइन के अनुसार सुतकांगे डोर मूल रूप से बंदरगाह था, जो बाद में हम कहें तो जब हिमालय का निर्माण हो रहा था उसी के तहत ये समुद्र तट से ऊपर उठ गया और ये अलग हो गया। नेक्स्ट, डेल्स द्वारा इस स्थल पर किए गए, ये सुतकांगे डोर के बारे में ही बात हो रही है, किए गए उत्खनन कार्य से पता चलता है कि यह नगर नहीं, ये सिंधु सभ्यता के बारे में बात हो रही। नगर 2 भागों में बटा था, नगर दुर्ग और निचले नगर के नाम पे सिंधु सभ्यता है, तो ये सुतकांगे डोर के लिए है ही नहीं, गलत हो जाएगा। हमें सही वाला बताना है, तो सही करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा, केवल एक,
ठीक है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से सही कथन का चयन दिए गए विकल्पों में से करेंगे। कुछ विद्वानों ने हड़प्पा कालीन सभ्यता के प्रवर्तकों में आर्यों और द्रविड़ों का उल्लेख किया है, जो मुख्यतः भाषाई समूहों को इंगित करते हैं, यानी कि भाषाई समूह अलग अलग भाषा से संबंधित थे, इस तरीके से बताया जा रहा है। तो ये भी सही है, हड़प्पा कालीन सभ्यता के प्रवर्तकों में आर्यों और द्रविड़ों के उल्लेख किया है, जो मुख्यतः भाषाई समूहों का इंगित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखते हैं हम लोग। हड़प्पा कालीन सभ्यता के संस्थापकों को द्रविड़, ब्राह्मयु, सुमेरियाई, पढ़, अजुरों, वृत्तियों, वाहिकों, दासों, नागों, आर्यों आदि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और ये भी बात सही है, ये भी हमें लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, अधिकांश विद्वान सिंधु सभ्यता के संस्थापकों को द्रविड़ भाषा बोलने वाले के रूप में मानते हैं, तभी तो द्रविड़ को ही अन्य सभी भाषाओं से कि ये सुमेरियाई थे या आपके आर्य थे, ये सब चीजें इसमें बताया जा रहा है। तो वही चीज, अधिकांश विद्वान सिंधु सभ्यता के संस्थापकों को द्रविड़ भाषा बोलने वालों के रूप में मानते हैं, परंतु जहां तक अंत्येष्टि प्रथा का संबंध है, द्रविड़ों को इस आधार पर सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि उनमें शवाधान के लिए शवों को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, और यहाँ पे हमें साक्ष्य जलाने के भी प्राप्त होते हैं, कहीं कहीं आमतौर पे दफनाने का हमें प्राप्त होता है ना, युगल समाधान वगैरह वगैरह। तो फिलहाल ये भी सही हो जाएगा, तीनों के तीनों सही हैं, इसको ध्यान दे लीजिएगा। कौन सा हो जाएगा? डी, करेक्ट आंसर डी। तो ये क्वेश्चन यही खत्म हुआ। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, कितना हेल्पफुल रहा आप कमेंट करेंगे, और थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।